आरा, क्या हुआ मानूर? क्यों रो रही हो तुम? हाँ, क्या हुआ? आपको तो पता ही नहीं है ना कि क्या हुआ है। आपने लगाई है ना ये आग। सोचे अगर मैं अब्बू को बता दूं कि वो मैसेजेस मैंने नहीं आपने किए थे, और ये कि मैं नहीं आप मिली थी, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का? आपके पास कोई है सबूत कि मैं मिली थी? हाँ, मेरे पास सबूत है। सुनाओ तुम्हें? ये रहा सबूत। वैसे उस दिन बाइक की सैर कैसी लगी तुम्हें मानो? मजा आया मेरी कंपनी में या बोर हुई तुम? अच्छा मिलेगी तो ज्यादा टाइम निकाल कर आना प्लीज, और मेरे वॉइस नोट को कभी तो जल्दी रिप्लाई कर दिया करो। खूब घूमे, मजे करे, ज्यादा टाइम निकालना। लेकिन ये मैसेज उसने मुझे नहीं आपको किया हुआ है। अच्छा, तो मिलती तो तुम रही हो ना उससे? डोंट टेल मी कि आपने सुना दिए हैं तुम्हारे अब्बू को भी, तुम्हारी अम्मी को भी। बस सिर्फ घर वाले रह गए, कहो तो उन्हें भी। अरे खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप मेरी इज्जत क्यों खराब कर रही हैं? जान छोड़ दे हमारी, खुदा के लिए। कान खोल के सुन लो, अगर आइंदा तुम इस लड़के से मिली तो मैं ये सारे मैसेजेस पूरे घर वालों को भेज दूंगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप अपनी महरूमियों का बदला हमसे क्यों ले रही हैं? बकवास बंद करो अपनी। अगर आइंदा मुझे ये लड़का इस घर के आसपास भी नजर आया ना, तो मैं सबको बता दूंगी कि इस लड़के ने कासिम से दोस्ती तुम्हारे चक्कर में की है, और ये अयान वही है पिज्जा बॉय जिसके साथ तुम मोहब्बत की पिंगे बढ़ा रही हो, जिसके साथ घूमती फिरती हो तुम, समझी? कासिम का दोस्त है, कासिम से मिलने आता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे खुदा के लिए ये सब मत करे। आंटी कम से कम नोट तो सीधे कर देती। हाय हाय राने, सीधे कर लो। वही कर रहा हूँ। लो आंटी, ये क्या? ये तो वही कर रहा है जो तुम हर महीने देती हो। हाँ, तो तुम क्या समझ रहे थे कि हर महीने में बढ़ा के किराया दूंगी तुम्हें? वो बात ठीक है, मगर ये जो 2 एक्स्ट्रा मेहमान ऊपर रोके हुए हैं, उनका किराया कौन देगा? ये तो आपका किराया है ना। अब लेकिन राना भाई, वो तो मेहमान है, 2-4 दिन में चले जाएंगे। मेहमान तो वो खैर कहीं से नहीं लगते। 2-4 दिन का बोला था, पूरा 1 महीना हो गया, और आपके 2 मेहमानों की वजह से मेरा ऊपर का पोर्शन बिजी हो गया। पिछली बार भी आपके कहने पे मैं चला गया था, मगर ये सही नहीं है। हाँ, वो तो तुम्हारी मेहरबानी थी कि तुम चले गए थे। अब दरअसल राने, बात यह है कि इनका ना हैदराबाद में घर बन रहा है, जैसे वो घर बन जाएगा ना, ये दोनों चली जाएंगे। और अगर घर पूरे साल ना बना फिर? अच्छा, फिर मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं दूंगी किराया, मैं तुम्हें किराया बढ़ा कर दूंगी। बस अभी तुम ये मेहरबानी करो कि ये किराया ले जाओ, और ना मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दे दो बस। चलो ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर ये आपके मेहमान कहीं जाने वाले नहीं है। अपनी कमर कस लें आप। अम्मी वैसे बात ना बिल्कुल ठीक करके गए राना भाई, मुझे भी नहीं लगता कि वो जाएंगे। इतने दिन तो हो गए आके बैठे हुए, जा ही नहीं रहे। हाँ ना, दोनों गुंडियां विराजमान हो गई ऊपर वाले पोर्शन में, यानी कब जाएंगी? हाँ, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? कोई तो एक ऐसा दिन गुजरे जिस दिन आप रो ना रही हो। जब नसीब में ही रोना लिखा हो तो क्या कर सकते हैं इंसान। करे कोई और भरे कोई, अजीब बात है। तुम्हारे अब्बू ने तो साफ साफ मुझे कह दिया कि वो मुझे इस घर से निकाल देंगे। वैसे बहुत गलत बात है। अब्बू को मानूर को जो भी कहना है वो कह सकते हैं, पर आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए उन्हें। ये सारा किया था ना तुम्हारी आरा का। उसे जरा भी सेंस नहीं है कि शमीम से क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। फिर उसे खुद सोचना चाहिए कि बापों से बेटे की इस तरह की बातें नहीं की जाती। अब्बू आरा की हर बात पर यकीन करते ही क्यों है? इस घर में हर फर्द को पता है कि आरा की नेचर किस तरह की है। मुझे नहीं पता कि उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गलती मानूर की है। पता नहीं कौन से इश्क का भूत सवार है उसके सर पर, हद होती है।
अम्मी यार ऐसे नहीं कहते, छोड़े इस बात को। मैं काम करती हूँ, मैं अब्बू से जरा बात करके आती हूँ। मेरी बात सुनो, वो छोड़ दे। गुस्से में है। मैं जब भी लड़कियां बात ही नहीं सुनती हैं, बिल्कुल अपनी खौला पे गई है, जो दिल में आता है करती हैं। पता नहीं अब क्या कहेंगे शमीम मुझे, क्या सुनने को मिलेगा मुझे। ये लीजिए साबिर, दूसरी दफा गर्म करके ला रही हूँ, अब जल्दी से पी लीजिएगा। भाई वाह, भाई राशिदा बाजी, आपको पता भी है कुछ, ये चाय को बार बार गर्म करने से ये जहर बन जाती है, और आप कितनी खुशी खुशी साबिर को रोजाना ये जहर पिला देती हैं। राहत बाजी, अगर हमारी बेगम अपनी खुशी से अपने हाथों से हमें जहर भी पिलाएंगी तो हम पी लेंगे। तुम भी ना साबिर, मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज बेगम को देखा तो मुझे बाजी कह दिया। राहत, वो तो तुम्हें हमेशा ही बाजी कहते हैं, लेकिन शायद तुम्हें बाजी सुनना पसंद नहीं है। हाँ ना, बनता जो नहीं है मुझे बाजी कहना। साबिर से कोई मैं 8-10 साल ही तो छोटी हूँ, और ये तो साबिर ही है जो बड़ा होने के बावजूद भी हर वक्त मेरे साथ साथ रहता था। क्यों साबिर, याद है ना तुम्हें वो चूड़ियां? चूड़ियां? कौन सी चूड़ियां? अरे वही पीली चूड़ियां जो तुमने मुझे लाकर दी थी। पता है उनका साइज छोटा हो गया, मेरे हाथ में नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने संभाल के रखी हुई है। राहत, शायद तुम्हें पता नहीं है कि पीला रंग जो है ना, वो नफरत के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे आपने कब दी थी इसे पीली चूड़ियां? अरे भाई, कुछ त्योहार बहन भाइयों के बीच थोड़ी होता है, दे दी होंगी कभी। वाह साबिर वाह, बात संभालना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा पर्दा डाल लेते हैं आप बात पे। और पता है मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है, छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खैर राशिदा बाजी, चाय पिलाएंगी नहीं क्या आप? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ला, हाँ ना, बना कर लाती हूँ। अब मैं भी चाय जरा गर्म करके आता। अरे रुको ना ठंडी हो साबिर, गई, अरे ठंडी हो तुम तो इधर आओ यार ठंडी भाई, हो मेरी गई। बात तो लो, गई बात आगे। अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है। खबरदार, खबरदार, अगर महानूर की हिमायत में एक भी लफ्ज बोला ना तो। नहीं अब्बू, महानूर के बारे में बात नहीं करनी, अम्मी के बारे में बात करनी है। अब्बू, आप किसी और का गुस्सा अम्मी पर मत उतारा करें। औलाद जो भी करती है ना, उसमें माँ की ही तरबियत शामिल होती है। नहीं अब्बू, ऐसा नहीं है। हर इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार होता है, और हर इंसान की तरबियत सिर्फ उसकी माँ नहीं, बल्कि घर का हर फर्द और घर का माहौल भी करता है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि इस घर का माहौल खराब है, इस घर के तमाम फर्द खराब है, सिवाय तुम, तुम्हारी बहन और तुम्हारी अम्मी, बस वही सही है। नहीं अब्बू, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं खुदा के लिए अब जाओ यहाँ से, खामखा बहस नहीं करनी मुझे, वैसे ही लेट हो रहा हूँ। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।